आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे खतरनाक और ऐतिहासिक पहाड़ी किलों में से एक की। एक ऐसा किला जिसकी कहानी सिर्फ पत्थरों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सदियों के खूनी संघर्ष, कूटनीति और रोंगटे खड़े कर देने वाले शौर्य की एक जीती जागती मिसाल है। चलिए सीधा शुरू करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है ना कि आखिर एक अकेले, सुनसान और खड़ी चट्टान इतनी कीमती कैसे हो गई। मतलब ऐसा क्या था इसमें कि अलग अलग साम्राज्य सदियों तक इस पर कब्जा करने के लिए खून बहाते रहे। भारत की सबसे निर्मम घेराबंदियों का केंद्र ये किला कैसे बना? इसका सीधा सा जवाब इसकी बनावट और इसके रणनीतिक महत्व में छिपा है। इस एक नंबर पे गौर करना जरूरी है। 1317 मीटर, जी हां, सह्याद्री पर्वतमाला की एक अकेली चट्टान पर टिका ये किला समुद्र तल से ठीक 1317 मीटर की ऊंचाई पर है। जरा उस दौर की कल्पना करना भी हैरान कर देता है। कोई हेलीकॉप्टर नहीं, कोई आधुनिक तकनीक नहीं, इतनी भयंकर ऊंचाई पर पूरी फौज और भारी हथियारों के साथ हमला करना, सच कहा जाए तो ये किसी भी सेनापति के लिए एक बुरे सपने जैसा रहा होगा। भुलेश्वर रेंज में स्थित इस किले का भूगोल ही इसका सबसे बड़ा हथियार था। इसकी ढलानें इतनी ज्यादा खड़ी हैं कि दुश्मनों का पैदल हमला करना, वो भी सीधे, लगभग नामुमकिन था। यही वो प्राकृतिक सुरक्षा थी जिसने इसे एक अभेद्य गढ़ बना दिया। और सबसे बड़ी बात, जो इस किले पर राज करता उसका पूरे पुणे क्षेत्र पर सीधा कंट्रोल होता था। मतलब किले पर कब्जा तो पूरे इलाके पर दबदबा पक्का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला भाग, अ हिस्ट्री ऑफ अर्ली सीजेस। देखते हैं कि शुरुआत में कोंढाना के नाम से जाना जाने वाला ये किला कैसे सत्ता का केंद्र बना। अब इस शुरुआती दौर की टाइमलाइन को देखें तो किले ने कई बार सत्ता बदलते हुए देखी है। 1328 में मोहम्मद बिन तुगलक ने पूरे 8 महीने की थका देने वाली घेराबंदी के बाद इस पर कब्जा किया। फिर 1647 में शिवाजी महाराज ने बिना कोई खून बहाए अपनी कूटनीति से किले के कमांडर को मना लिया। इसके ठीक 2 साल बाद 1649 में अपने पिता शाहजी को छुड़ाने के लिए उन्होंने आदिल शाह को यह किला सौंप दिया। और फिर आई 1665 की पुरंदर की संधि, जिससे यह मुगलों के हाथों में चला गया। ये कोई आम लड़ाई नहीं थी, बल्कि शतरंज की खेल जैसी एक बहुत ही जटिल रणनीति थी। इन दोनों रणनीतियों में एक चीज बिल्कुल साफ देखी जा सकती है। मराठा हों या मुगल, दोनों ही सीधे हमले से बचना चाहते थे। शिवाजी महाराज ने खेड़ शिवापुर में जमीन देकर बड़ी ही चतुराई से नियंत्रण हासिल किया। वहीं दूसरी तरफ मुगलों के शाहिस्ता खान ने भी पहले रिश्वत देने की कोशिश की, जो फेल हो गई, और अंततः उन्हें भी 1665 की संधि का ही सहारा लेना पड़ा। कोई भी सेना नीचे से ऊपर उस खड़ी चट्टान पर सीधा हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। यह किला सच में कितना खौफनाक था, यह बात इसी से साबित हो जाती है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे अहम मोड़ पर। सेक्शन 2, द 1617 नाइट टाइम सीज। यहीं से असली कहानी पलटती है। साल 1670, रात का घुप अंधेरा। तानाजी मालुसरे के नेतृत्व में मराठा सेना बिना किसी शोर शराबे के उस खौफनाक और खड़ी चट्टान के पास पहुंचती है। कोई चेतावनी नहीं दी गई, एकदम खामोशी। रात के उस सन्नाटे में एक ऐसा मिशन शुरू होने वाला था जो हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। उस रात जो हुआ वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला था। यशवंती नाम की एक प्रशिक्षित गोह, जिसे मॉनिटर लिजर्ड भी कहते हैं, उसकी मदद से रस्सियां बांधकर मराठा सैनिक उस असंभव सी लगने वाली चट्टान पर चढ़ गए। बिना किसी पहरेदार को भनक लगे किले की दीवारों को पार किया और सीधा राजपूत सरदार उदयभान सिंह राठौड़ की सेना पर एक जोरदार सरप्राइज अटैक कर दिया। ये सिर्फ बहादुरी नहीं थी, बल्कि अकल्पनीय हिम्मत और रणनीति का एक ऐसा तालमेल था जिस पर आज भी यकीन करना मुश्किल लगता है। किले के अंदर पहुंचते ही मराठा सैनिकों का सामना एक बहुत ही विशाल और पहले से तैयार मुगल सेना से हुआ। किले में दोनों फौजों के बीच एक भयंकर और ऐतिहासिक लड़ाई छिड़ गई। मुगलों के पास बहुत बड़ी संख्या थी, वो गिनती में कहीं ज्यादा थे, लेकिन मराठों के पास एक ऐसी आग थी, एक ऐसा जज्बा था जिसे आसानी से हराया नहीं जा सकता था। लड़ाई इतनी क्रूर और भयानक थी कि इसमें महान मराठा सेनापति तानाजी मालुसरे वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन यह शहादत बेकार नहीं गई। उनके भाई सूर्याजी ने तुरंत मोर्चा संभाला, अपने सैनिकों में एक नया जोश भरा और एक बेहद भीषण संघर्ष के बाद आखिरकार इस अभेद्य गढ़ को जीत लिया। जीत तो मिल गई थी, लेकिन इसकी कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। यही हमें ले जाता है हमारे अगले भाग की तरफ, द लायन इज लॉस्ट।
एक ऐसी सैन्य जीत जिसका व्यक्तिगत नुकसान बहुत गहरा था। इतिहासकारों के अनुसार जब शिवाजी महाराज को अपने सबसे वीर और भरोसेमंद सेनापति की मृत्यु का समाचार मिला तो उनके मुंह से दुख भरे ये प्रसिद्ध शब्द निकले, गढ़ आला पर सिंह गैला, यानी किला तो जीत लिया लेकिन हमने अपना शेर खो दिया। तो यहाँ सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि 1670 की उस एक लड़ाई ने तानाजी की महान विरासत को हमेशा के लिए उस पहाड़ के नाम में उकेर दिया। कोंडाना से बदलकर इस किले का नाम सिंहगढ़ रख दिया गया, मतलब शेर का किला। ये तानाजी मालुसरे की अदम्य बहादुरी और उनके सर्वोच्च बलिदान को एक अमर श्रद्धांजलि थी। आज ये किला एक ऐतिहासिक स्मारक के रूप में खड़ा है। वहां तानाजी मालुसरे की एक भव्य प्रतिमा स्थापित है। और एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट ये है कि 2019 में जीर्णोद्धार के काम के दौरान तानाजी का एक लगभग 350 साल पुराना पत्थर का स्मारक आधुनिक सीमेंट और पेंट के नीचे से खोज निकाला गया। इसके साथ ही वहां तीसरे मराठा छत्रपति राजाराम प्रथम का स्मारक भी मौजूद है। ये सब उस रात चुकाई गई भारी कीमत की याद दिलाते हैं। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, सेंचुरीज ऑफ शिफ्टिंग पावर। क्योंकि खून खराबा सिर्फ 1670 पर खत्म नहीं हुआ था। 1670 की महान लड़ाई के बाद के दशकों में इस किले ने सत्ता का एक हिंसक झूला देखा। 1689 में मुगलों ने फिर से कब्जा कर लिया। फिर 1693 में सरदार बलकावड़े के नेतृत्व में मराठों ने इसे वापस छीना। 1703 में खुद औरंगजेब ने इसे जीता और फिर 1706 में ये एक बार फिर मराठों के पास आ गया। ये लगातार होने वाली घेराबंदी और अस्थिरता का एक खूनी चक्र बन चुका था। सत्ता का ये पूरा इतिहास देखें तो ये सच में चकरा देने वाला है। मराठों और मुगलों के बीच किले का कंट्रोल तेजी से बदलता रहा जब तक कि मराठा वर्चस्व लंबे समय के लिए स्थिर नहीं हो गया। और फिर 19वीं सदी में एक बिल्कुल नई ताकत का प्रवेश हुआ। और फिर आया साल 1817। तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन के आदेश पर किले की घेराबंदी कर दी। ये इस किले की आखिरी बड़ी सैन्य घेराबंदी थी और इसी के साथ सिंहगढ़ पर मराठा शासन के एक लंबे और गौरवशाली युग का अंत हो गया। अब अगर आज के आधुनिक युग की बात करें तो सिंहगढ़ की भूमिका पूरी तरह से बदल चुकी है। तोपों और तलवारों की जगह इस किले ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को पनपते हुए देखा। बाल गंगाधर तिलक इसे अपने समर रिट्रीट की तरह इस्तेमाल करते थे और यहीं पर महात्मा गांधी और तिलक जी के बीच एक ऐतिहासिक मुलाकात भी हुई थी। 1947 में यह स्वतंत्र भारत का हिस्सा बन गया। आज जहां कभी भयानक युद्ध लड़े गए थे वहां 1973 में लगा एक टेलीविजन रिले टावर खड़ा है और हर हफ्ते अनगिनत लोग इस ऐतिहासिक रास्ते पर ट्रैकिंग करते हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। क्या सिंहगढ़ के ये पुराने मजबूत पत्थर उन तमाम साम्राज्यों को याद रखते हैं जिन्होंने उन पर अपना झंडा फहराया था, या फिर सिर्फ उस खून को याद रखते हैं जो पीढ़ियों तक उन्हें अपने पास रखने के लिए पानी की तरह बहाया गया? एक अकेली चट्टान पर लड़ी गई सत्ता, बलिदान और कूटनीति की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि पावर की असली कीमत आखिर क्या होती है। इस रोमांचक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहें, जल्द ही फिर मुलाकात होगी।